Hare Krishna, am I audible? यस प्रभु जी। Okay, please start. On कर रहा है कीर्तन। बात कौन कर रहा है? गीता माता जी। हरे कृष्ण। मेरा है क्या? माता जी। हाँ कविता माता जी आपका आवाज भी है। नहीं आ रही है तो मैं म्यूट अनम्यूट करना ही भूल गई। वेरी सॉरी। फिर से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। तय गोट हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 20 एंड कर दिया था हमने, जिसमें बॉब एंड जूडी दे बोथ बिकेम इनिशिएटेड, है ना। एक डैन डैन को अभी थोड़ा समय चाहिए था। नाउ वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, बियॉन्ड द लोअर ईस्ट साइड। हमने देखा कि प्रभुपाद का मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो गया, स्पेशली उनका कीर्तन, उनका टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जो प्रोग्राम्स हो रहा था, और उसके वजह से मैचलेस गिफ्ट्स में भी भीड़ बढ़ रही थी। लोकल म्यूजिशियंस भी उनके ही ये हरे कृष्णा का कीर्तन को प्रमोट करने लग गए थे। राइट। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेश पार्ट पे। एलन गिन्सबर्ग, आपको याद है ना, एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद के एक बहुत ही फेमस फ्रेंड है, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। उन्होंने एक ग्रुप है, एक बैंड है सिंगर्स म्यूजिशियंस का, जिनका नाम है द फग्स, FUGS। तो इसके जो कलाकार हैं इन सबको बुलाया था इस ग्रुप के। और एक्चुअली इन इस ग्रुप की ना, ये ग्रुप फेमस इसलिए था क्योंकि ये जो है बहुत ओब्सीन लिरिक्स यूज करते थे, है ना, बिना कोई फिल्टर के, जो हम बच्चों को नहीं सुना सकते उस तरीके की लिरिक्स से यूज करते थे। और सेक्स रिलेटेड रहता था इनका, अक्सर इनके जो गाने के लिरिक्स होते थे, ठीक है। और इनके जैसे वाइल्ड लाल रंग के हेयर्स थे, तो आप इमेजिन कर लीजिए वो उस समय के रॉक स्टार्स कैसे रहे होंगे। और इलेक्ट्रिक दाढ़ी जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक गिटार बजाते थे एंड ऑल दीज थिंग्स। सो प्रभुपाद के कीर्तन में उनको इनवाइट करा गया, वो लोग आए और कीर्तन में उन्होंने गिटार भी बजाया। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। और ये लोग प्रेस्टिजियस गेस्ट थे एक्चुअली सबके नज़रों में। एक फेमस बैंड है जो आज यहाँ पर आया है। कहानी में ट्विस्ट अभी आता है। उस रात प्रभुपाद ने टॉपिक चूज किया, द इल्यूजन ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सेक्स प्लेजर बाइंड्स अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बर्थ आफ्टर बर्थ। इट्स लाइक हथकड़िया, बट आई लव दिस हथकड़िया, राइट। सेक्स प्लेजर बाइंड्स अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बर्थ आफ्टर बर्थ। एंड ही कोटेड यमुनाचार्य, हमारे परंपरा में एक बहुत सीनियर वैष्णव है, ठीक है। बहुत साल, दशकों पहले, सेंचुरीज पहले की बात है। यमुनाचार्य ये बोलते थे कि सिंस आई हैव बिकम कृष्णा कॉन्शियस, वेन एवर आई थिंक ऑफ सेक्स लाइफ विद अ वुमन, माई फेस एट वंस टर्न्स फ्रॉम इट एंड आई स्पिट एट द थॉट। सो यमुनाचार्य जो है, ओके, अगेन ही वॉज अ सन्यासी, सो ऑफ कोर्स ही वोंट इवन थिंक अबाउट सेक्स,
ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द गृहस्थस ऑफ कोर्स, दे हैव टू मेक चिल्ड्रन दे नीड टू हैव एन इंटरकोर्स, राइट? सो प्रभुपाद यही बोल रहे थे यहाँ पर। तो फग्स की जो ग्रुप है ये वापस दोबारा लौटे नहीं, ये उनका लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोग्राम था प्रभुपाद के साथ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रभुपाद ने क्लियरली बोल दिया था कि आई कैनॉट चेंज द फिलोसफी टू प्लीज द अमेरिकन। प्रभुपाद के कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप ऐसे बोलोगे कि इंटर इलिसिट सेक्स अलाउड नहीं है, तो प्रभुपाद सेड कि मैं फिलोसफी तो चेंज नहीं कर सकता ना, जस्ट टू प्लीज द अमेरिकन, राइट? फिर जो इस्कॉन के अटॉर्नी है स्टीव गोल्डस्मिथ, द ओनली नॉन हिप्पी, द ज्यू लॉयर जिन्होंने हेल्प किया था इस्कॉन को फॉर्मुलेट करने में, उन्होंने पूछा कि देन व्हाट अबाउट इंटरकोर्स, किस केस में अलाउड है? तो प्रभुपाद सेड ओनली विथ वंस वाइफ, एंड दैट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। यू आर अलाउड टू एंटर इनटू मैरिड लाइफ एंड हैव नॉट हैव illicit सेक्स, ठीक है, बिकॉज यू आर ओनली विथ योर वाइफ, but the purpose should be to beget Krishna conscious children. अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को भक्त नहीं बना पाओगे, then better don't make children or don't enter the married life to the males, ठीक है? बिकॉज प्रभुपाद के गुरु बोलते हैं कि बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि टू beget कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन ही वॉज प्रिपेयर टू हैव सेक्स 100 times। ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल है, प्रभुपाद के अपने ही बच्चे भक्त नहीं बन पाए, राइट? वो एक अलग बात है कि प्रभुपाद तो सन्यासी बन गए थे अपने मिडिल लाइफ में। आ, तो ब्रो, ये बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर कि यस यू विल मेक योर चिल्ड्रन डिवोटीज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती रिमेन्ड अ ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी ऑल इज लाइफ। प्रभुपाद तो शादी के बाद उन्होंने बाद में संन्यास लिया, बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैड नेवर मैरिड। he was he was nashtik brahmachari, whole life brahmachari, and of course in his later stage he took sannyas, never entered the married life, ठीक है? सो पॉइंट ये है कि वी आर नॉट सपोज टू हैव एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर आवर मैरिज and even after our marriage, not outside the scope of one's married, duly, responsibly married wife. And it is also an obligation that you are going to give birth to children, so we have to ensure that they become devotees. And how does it start? It starts with something called the गर्भधारण संस्कार। हमारी हालत ऐसी है कि हमें बच्चे पैदा करना भी नहीं आता है, सिर्फ सेक्स से बच्चा पैदा नहीं होता है। गर्भधारण संस्कार इज द फर्स्ट, मतलब अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसकी आत्मा के साथ। because it helps us to produce children who will be born with very spiritual impressions and they will go ahead to become very pious souls, और फिर अपने साथ साथ वो तो अपने माँ बाप यानी हमारा भी उद्धार कर देगा। सो गर्भधारण संस्कार इज नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे, इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज, स्कूल्स में हमें सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता है, हम इंटरनेट के गलत वीडियोस देखकर अपना लिमिटेड सेक्स एजुकेशन लेते हैं, या अपने गलत दोस्तों के संगति में रहकर। स्कूल तो दे नहीं रहा है। अच्छा, स्कूल सेक्स करना नहीं सिखाता है तो क्या लड़का लड़की लाइफ में कभी सेक्स करेगा ही नहीं? उनको कौन सिखा रहा है फिर? अगर स्कूल नहीं सिखा रहा, अगर माँ बाप नहीं बात कर रहे हैं, जैसे मेरी मम्मी बहुत ओपन है मेरे साथ, ठीक है, शी हैज टॉट मी थिंग्स विच माई स्कूल डिड नॉट। और मेरे बायोलॉजी टीचर बोलते थे, हु वाज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ही वाज अ क्रिश्चियन, एंड ही यूज्ड टू से दैट if at least one of your parent is not seeing sex as a taboo and discussing its pros and cons as an open-ended topic with you, you are very lucky. तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारा सो कॉल्ड कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स नहीं सिखा रहे सेक्स के बारे में, स्कूल नहीं सिखा रहा है, कोई किताब नहीं सिखा रहा, तो बच्चा सीख कहाँ से रहा है? ऑल द रॉन्ग सोर्सेस। सो इट्स अ, मतलब इट्स लाइक एक मछली है, मछली पानी में रहती है, मछली अपनी स्कूल जाती है, और मछली के स्कूल में स्विमिंग का सब्जेक्ट ही नहीं है, फ्लाइंग का सब्जेक्ट है, रनिंग का सब्जेक्ट है, वॉकिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन स्विमिंग का सब्जेक्ट ही नहीं है। वो और करने क्या आई है इस दुनिया में? पानी में रह रही है ना। सो जब तक सेक्स एजुकेशन यूनिवर्सली हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आता, इट्स अ फेलियर सिस्टम, बिकॉज वी थिंक दैट जस्ट हैव अ होलसम पैशनेट सेक्स एंड देन विल गेट द चाइल्ड वी वांट।
वो चाइल्ड नहीं आएगा, वो कुत्ता बिल्ली आएगा, वो शैतान हैवान आएगा। फिर बुढ़ापे में आप ही रोगे कि ये इसने मेरे को घर से निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि किसी कलयुग में बच्चे अपने माँ बाप को मार डालते हैं। राइट, यू हैव सीन दो स्टोरीज। सो या, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अच्छा, ओके, तो ये गोल्डस्मिथ जो है ये बोलता है कि सेक्स इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स, यू नो, व्हाट वी फील द कनेक्शन दैट इज अनडिनाइबल, वी कांट रेजिस्ट इट। सो प्रभुपाद बोलता है इसीलिए तो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है हमारे पास, जिसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, दैट यू कैन मैरी एंड लिव पीसफुली विद द पार्टनर, बट वाइफ शुड नॉट बी यूज एज अ मशीन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सेक्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वंस अ मंथ एंड ओनली फॉर द प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एवरी वन कैन फॉलो इट, बट वी मस्ट ट्राई टू फॉलो इट। ठीक है। वैसे भी फिफ्टीज के एज क्रॉस होने के बाद जो है वो एज अपने आप धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। वो 10-20 साल का ही वो आंक है। ठीक है। जिसके लिए हम लोग आतुर रहते हैं। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। सो इट्स नॉट रॉन्ग टू मैरी। लोगों को लगता है कि इस्कॉन मतलब शादी वादी मत करना, घर परिवार छोड़ देना। नहीं। What do the numbers tell? What do the statistics tell? 99% people are grihasthas and 1% people are brahmachari. Very rare. और वो भी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ये नंबर और कम हो रहा है। ठीक है। तो या, there is no problem in marrying. There is no problem in having sex. बशर्त कि you are not having it before your marriage, not having it other than with your wife, and ensure that your children become Krishna conscious. And how will you do that without not following the Garbhadan Sanskar? Just tell me that. Because I have no answer to that. ठीक है। सो ओके, जस्ट 1 सेकेंड, इसमें चार्ज कम है, मैं एक बार चार्जर लगा रहा हूँ। ओके जी। सो हयग्रीवा, हयग्रीवा हॉवर्ड था जिसका दीक्षा के बाद नाम चेंज हुआ। प्रभुपाद के बगल में बैठा था और वो बोलता है महीने में सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा छोड़ ही दो यार। इतना ही है, अगर ऐसे ही सुखा के मार डालोगे इंसान को तो फिर रहने दो, करना ही नहीं मेरे को। राइट। सो प्रभुपाद बोले वेरी गुड, यस वेरी गुड बॉय। और इट्स बेस्ट कि जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड लीव योर सोल वेरी पीसफुली, लीव योर बॉडी वेरी पीसफुली। सो yeah, Prabhupada goes on to say that sex is very much like an itch. It is the highest pleasure in the material world. जैसे सीताफल को बोलते हैं ये स्वर्ग का फल है, बिकॉज उसका टेस्ट अर्थ का लगता ही नहीं है कि अर्थ का कोई फ्रूट है। वैसे ही सेक्स प्लेजर इज कॉल्ड अ प्लेजर जो हेवनली हमको फील करता है कि एज इफ वी आर इन दी हेवन। राइट। सो इट इज द हाईएस्ट प्लेजर इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट बॉन्डेज इफ we misuse this. All right, so yeah, let's just move ahead. Okay, एक अच्छा, देर आर ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरीज इन द वर्ल्ड इफ यू गो एंड सर्च इन गूगल। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि मास्टरबेशन इज अ टोटली हेल्दी हैबिट, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इट्स अ रॉन्ग हैबिट। ठीक है। बट आवर प्रायोरिटीज व्हाट डू द स्क्रिप्चर्स से। सो यहाँ पर स्टीव गोल्डस्मिथ जो एडवोकेट है वो बोलता है, अब उसने भी, उस टाइम में इंटरनेट नहीं था बट कहीं से उसने सुन लिख लिया पढ़ लिया कि अपना सेक्स ड्राइव को रिप्रेस करना, दबा के रखना, ये डेंजरस हो सकता है इंसान के शरीर के लिए। और एक थ्योरी है मार्केट में कि वार्स, जंग इसलिए होती है क्योंकि हम लोग रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं सेक्स डिजायर को। एक बार हम लोग रिप्रेस नहीं करें तो फिर हमारे अंदर जो हीट है, जो एंगर है, जो एनर्जी है, वो जो है ड्रेन, वो हम काम डाउन हो जाते हैं। ऐसा थ्योरी है। ठीक है। ये स्टीव बोल रहे हैं। सो प्रभुपाद सेड वार्स इसलिए हो रहे हैं बिकॉज पीपल आर ईटिंग मीट। इसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। वार्स तब तक चलते रहेगा, कहीं दुनिया में वार नहीं रुकेगा जब तक लोग मीट खाना नहीं छोड़ देते। इसके पीछे क्या, स्वामी जी इज नॉट इलेबोरेटिंग ऑन दिस लाइन बट लेट्स ट्राई टू थिंक इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सो आई टेल यू द सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। यू आर वॉट यू डैश। इट इट प्रभु जी। जी, यू आर वॉट यू ईट। आप कौन हो वो किससे पता चलता है कि आप क्या खाते हो। अब जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम फेथ के जो लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा रेडिकल होते हैं।
अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, और दे जस्ट कांट सी अ नॉन मुस्लिम बिकॉज वी आर काफिर्स टू देम, राइट? हाउ? ओके, चलो ठीक है, किसी ने कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन देकर इनको मैनिपुलेट किया एंड ऑल दिस थिंग्स, ब्रेन वॉश तो हुआ ही है ये, सब ठीक है। बट व्हाट पुशेस देम? ये नॉलेज तो, अगर कोई मुझे ये सब आके बोले तो मैं तो नहीं मानूंगा। कुछ लोग क्यों मान जाते हैं वायलेंस करने पे, या इवन सुसाइड बॉम्बर्स। आपको लगता है सुसाइड बॉम्बिंग एक छोटा सा रेयर ओकेशन है? अभी दिल्ली में 3-4 महीने पहले ब्लास्ट हुआ था ना, वो एक्चुअली व्हीकल के थ्रू ब्लास्ट कराया गया, बट पहले प्लानिंग था सुसाइड बॉम्बर का। कश्मीर से लेके आया गया था, रेडी टू डाई, अ यंग बॉय। फिर वो लास्ट मोमेंट में उसका उसको डर लग गया, फिर वापस कश्मीर से एक लेडी को लेकर आया गया सुसाइड बॉम्बर। जैसे कि वहाँ कोई फैक्ट्री है, वहाँ से आए जा रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स, रेडी टू गिव देयर लाइफ्स और रेडी टू टेक लाइफ्स। What inspires them? They eat non-vegetarian like anything. They eat beef, cow meat like anything. Right? You are what you eat. ऐसा जो व्यक्ति ये सब खा रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसका चित्त, उसका कॉन्शियसनेस कैसा रहेगा? जस्ट इमेजिन। क्या वो पीसफुल रह पाएगा खुद ही खुद अंदर? और जो आपके पास है ही नहीं, वो आप किसी को कैसे दे सकते हो? इफ यू हैव ओनली एजुटेशन इनसाइड यू कैन ओनली गिव एजुटेशन आउटसाइड टू द वर्ल्ड, राइट? सो द पॉइंट इज यू आर वॉट यू ईट, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग। देखिए, जब एनिमल को, कोई भी एनिमल हो वो, जब उसको मारा जा रहा है तभी तो उसका मांस हम लोग खा पाते हैं। वेन वी आर किलिंग इट, वो बहुत डरता है, उसके अंदर बहुत पेन पेन तो होता ही है, भय होता है, एंजाइटी होता है, नेगेटिव इमोशंस का एक बड़ा वेव होता है उसके अंदर जब उसकी मृत्यु होती है। उस शरीर को कटा हुआ फिर हम खाते हैं, तो वो जो कार्मिक रिएक्शंस है ना उस नेगेटिव इमोशंस का, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द फूड पार्टिकल। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए फिर हमारा मूड भी फिर, बिकॉज वी आर ईटिंग मीट, हमारा मूड भी फिर नेगेटिव रहता है। Wars are not going to stop until we stop eating meat. So yeah, with that, there was 2-3 very beautiful stories to discuss today, but we don't have time. It's 9:32. So बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है? श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने ये बात तो सही कहा कि कृष्णा कॉन्शियस बच्चे जो हैं, जैसे और सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत कम करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे तो हम हिंदुओं की पॉपुलेशन तो बहुत कम होती जा रही है ऑलरेडी। लेकिन दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स है, वो तो इतने ज्यादा 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो फिर हमारा हिंदू संस्कृति तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे ही नहीं होंगे और इस चीज में इतना रेस्ट्रिक्शन रखेंगे नहीं तो नहीं, लोग तो इस। प्रभुपाद ने सेक्स कम करने से कहाँ मना किया है? प्रभुपाद ने बोला कि इफ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड प्रोड्यूस करना है आपको, देन सेक्स, हैव सेक्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मेक 100 चिल्ड्रन। आपको बच्चे कम का बात तो हुआ ही नहीं। पीपल आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स एंड आई पिल्स फॉर सेक्स, वहां पे प्रॉब्लम हो गया ना। वो इलिसिट हो गया क्योंकि उसमें बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उसमें बस हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं हुई कि आप लोग एक ही या दो ही बच्चे करिएगा। बच्चे कम पैदा करो वो नहीं बोल रहा है, हम्म। कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्स कम करो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। वाइफ को अगर आप एक प्रोस्टिट्यूट की तरह देख रहे हो तो क्या फायदा शादी करने का, गृहस्थ आश्रम में आने का? जी। राइट? सो यू देर इज नो लिमिट, यू कैन हैव एज मेनी चिल्ड्रन यू वांट। और पहले के युगों में तो एक एक राजा कितनी शादियां करते थे। जैसे अर्जुन हैड 4 वाइफ्स, ही हैड और मेनी भाई। मेनी चिल्ड्रन, हम्म। राइट? सो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। धीरे धीरे हमारा ठीक। गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि यू नो ये जो बच्चे 2-3 या कुछ एक नंबर है उससे ज़्यादा एक पेरेंट नहीं कर सकता, तो वो सब चलो देखा जाएगा, ठीक है? बट ऐसा हम्म। कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? हिंदू भी कर सकता 15-20 बच्चे, कहीं और किसी एक ने मना नहीं प्रश्न किया। ये हाँ था जी, कि बोलिए। व्हाट इज द राइट एज फॉर सेक्सुअल एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड? मतलब एज ए पेरेंट, स्कूल की बात नहीं करें, स्कूल में तो देते ही नहीं है। गर्ल्स के लिए अर्ली है क्योंकि गर्ल्स का प्यूबर्टी जल्दी होता है, बॉयज के लिए जी। थोड़ा लेटर है। हम्म। टेक्निकली आपका आंसर इसी में लाइक करता है कि किस एज में माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे अपने गुरु के पास रहने के लिए। जी। जनरली 6 to 12 के बीच में लड़कों को भेजते थे,
और जो जो डॉटर्स है उनको नहीं भेजते थे, डॉटर्स तो घर पे ही रहते थे, अपनी माँ की संरक्षण में सीखते थे। सो या, बिफोर बिफोर और ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना। ठीक है प्यूबर्टी प्रभु। मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। जी जी जी। जी, ठीक है। एनी अदर थैंक यू। क्वेश्चंस? Seeing none, let's meet tomorrow. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण।